Hello, my dear students. How are you all? I hope from you are very well, happy and safe at your homes. Okay, okay. कल बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा था इनडेफिनिट आर्टिकल्स, बट आज हम लोग क्या पढ़ेंगे इन द सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट डेफिनिट आर्टिकल. इट मीन्स द क्या पढ़ेंगे द डेफिनिट आर्टिकल एज द नेम सजेस्ट. बिल्कुल डेफिनेट होता है वो. मैंने आपको बहुत बार बताया है कि डेफिनेट आर्टिकल्स में क्या होता है ना कि आप उन चीज़ों को मोस्टली जानते हो, वो फेमस है. मैंने बोला ना फेमस है दस और डेफिनेट है. आर यूज बिफोर और डेफिनेट आर्टिकल यूज बिफोर नाउन्स दैट पॉइंट टू समथिंग इन पर्टिकुलर. ये किसी चीज़ को पर्टिकुलरली पॉइंट करती हैं. ठीक है. द बॉय वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट वॉज वियरिंग a blue shirt. तो the boy walking down the street was wearing a blue shirt. तो referring particular boy. क्या हो रहा है? ब्लू शर्ट किसकी बात हो रही? बॉय की. तो बॉय के पहले द क्यों लगा? क्योंकि वो पर्टिकुलर एक बॉय को बोल रहा है. ठीक है. पर्टिकुलरली एक बॉय की इंडिकेट कर रहा है जिसने ब्लू शर्ट पहनी है. ठीक है. अच्छा, इसके बाद बेटा देखो डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड. व्हेन इज डेफिनेट आर्टिकल यूज्ड? सो डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड व्हेन referring to a particular or specific noun. ओके. एग्जाम्पल देखो, जब ये कोई पर्टिकुलर या स्पेसिफिक कोई नाउन ये करता है तभी रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ पहले भी. तो यहाँ आपको देखो अब एग्जांपल जैसे द बस आई टुक होम ब्रोक डाउन. तो पर्टिकुलरली कोई बस की बात कर रहे हैं. ठीक है. स्पेसिफिक कोई बस. ठीक है. जो कि उसके घर में उसको छोड़ कर आती. ठीक है. ओके. इसके बाद व्हेन द नाउन हैज़ ऑलरेडी बी मेंशन्ड बिफोर. मैन द नाउन जब बेटा कब यूज़ करते हैं डेफिनेट आर्टिकल का कि जब नाउन ऑलरेडी इससे पहले भी मेंशन हो चुका हो. जब दो बार नाउन मेंशन होना होगा तो हम एक बार नाउन मेंशन करेंगे, जस्ट उसके बाद उसको इंडिकेट करने के लिए हम द का यूज़ करेंगे. जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा क्या कि प्लीज़ गिव मी अ चॉकलेट. तो चॉकलेट क्या है? नाउन है, बट दोबारा हम चॉकलेट यूज़ करें तो द चॉकलेट इज़ वेरी स्वीट. तो चॉकलेट दो बार यूज़ हो रहा है. अगर एक बार हमने नाउन के रूप में उसको यूज़ कर लिया है तो जस्ट आफ्टर हम उसका द कहीं लगा कर यूज़ करेंगे. ठीक है. उसके बाद बेटा देखो ये रूल्स हैं. आपको ना डेफिनेशन लिखनी है, उसके जस्ट बाद ये रूल्स भी लिखने हैं विद एग्जाम्पल आपकी नोटबुक में. ठीक है. सिर्फ एक्सरसाइजेस जो है वो आपको बुक में फिल करनी है. ओके. थर्ड रूल क्या है? व्हेन द नाउन इज़ जस्ट वन ऑफ इट्स काइंड. जब नाउन सिर्फ काइंड होता है, काइंड की तरह यूज़ होता है. तो जैसे कि सन, मून, अर्थ इनके लिए. ठीक है. जब कोई काइंड होता है. ठीक है. अच्छा, मैंने आपको क्लास में हमेशा समझाया है कि जब कोई एक चीज़, कोई ऐसी चीज़ हो, कोई भी ऐसी थिंग हो जो बहुत फेमस है, एक है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं, जैसे सन, मून और अर्थ. इसके लिए मैं ये कहती थी हमेशा कि इसके जैसा और कोई नहीं है. ठीक है. ये अपने आप में एक ही बना है. ठीक है. तो उसके बाद व्हेन अ सिंगल कॉमन नाउन रिप्रेजेंट अ होल क्लास. जब कोई एक सिंगल कॉमन नाउन, जैसे काऊ है, पर्टिकुलर कोई काऊ है, उसका कोई नाम है, तो नाउन है वो. ठीक है. अदरवाइज़ वो पूरा एक होल क्लास, अपना पूरा काइंड, अपनी पूरी जाति के एनिमल्स की भी बात कर रही है. द काऊ मतलब वो सारे काउस के बारे में बात कर रही है, एक काऊ का नाम लेकर. तो यहाँ द तब यूज़ करेंगे जब वो काऊ सभी काउस के बारे में बात कर रही है, सारे काउस के बारे में बात कर रही है. ठीक है. तब हम द का यूज़ करेंगे. अगर पर्टिकुलर किसी एक काऊ की बात हो रही है तो हम द का यूज़ नहीं करेंगे, फिर वो इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ होगा. ठीक है. इसके बाद बिफोर सुपरलेटिव. सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? जिसमें बेटा EST लगा होता है या मोस्ट लगा होता है, बेस्ट लगा, ये सारी चीज़ें सुपरलेटिव. EST लास्ट में ऐड हुआ तो सुपरलेटिव. उसके बाद अगर EST नहीं जिन वर्ड्स में ऐड हो सकता है उसके लिए क्या ऐड होता है? मोस्ट करके कोई वर्ड ऐड होता है, जैसे कि मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट अगली या लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट, बेस्ट. तो ये सारे वर्ड हैं सुपरलेटिव. तो इनके सुपरलेटिव के पहले जितने भी वर्ड्स हैं इनमें द का यूज़ होता है. ठीक है. उसके बाद बेटा
फॉर ऑर्डिनल्स, जैसे कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये नंबर्स ऑर्डिनल नंबर होते हैं, इनके पहले द का यूज़ होगा। और कम्युनिटीज़ जैसे हिंदू, मुस्लिम, पेरिस, तो इन ये कम्युनिटीव जो हैं इनके पहले भी द का यूज़ होता है। कम्युनिटीज़ के पहले हमेशा द का यूज़, कम्युनिटीज़ मतलब कोई समुदाय, ठीक है। उसके बाद बिफोर नेम ऑफ रिवर, सीज, ओशियन, तो यही मेरी माउंटेन, रेंजेस, फेमस बिल्डिंग्स एंड हॉली बुक्स, सर्टेन कंट्रीज़, इन सब के नाम के पहले भी द का यूज़ होता है। मेरे बच्चों, हमने कितनी बार आपको यही चीज़ बताई, जो चीज़ें ज़्यादा फेमस होती है उनके आगे हम द का यूज़ करते हैं। जिसका नाम सभी ने सुना है, इट मीन्स वहाँ पे द का यूज़ होगा, ये समझ लो। ये थिंग्स के बारे में बात कर रही हूँ मैं, हॉली बुक्स वगैरह, रामायण, महाभारत, ठीक है, इन सब के थिंग्स, हॉली बुक है तो द का यूज़ होगा, ठीक है। तो अभी तो डेफिनेट आर्टिकल के बारे में मैंने काफ़ी कुछ बता दिया और आपको नोटबुक में यही लिखना है। उसके बाद ये आपकी एक्सरसाइज रहेगी, इसमें आपको द का यूज़ करना रहेगा, ठीक है, ये सारे रूल्स को देखते हुए। अच्छा, द का यूज़ नहीं, इसमें तीनों का यूज़ है, तो अपने हिसाब से डेफिनेट इनडेफिनेट दोनों का, तीनों का यूज़ है। अब आप यहाँ पर देख लो, डेफिनेट इनडेफिनेट दोनों आर्टिकल्स का यूज़ करके ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। रूल्स आपको दोनों के पढ़ने हैं, दोनों वीडियो देख लीजिएगा तब ये करिएगा। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ़ यू।